त्योंग की मॉम त्योंग के पास आती है और वो उनसे गले लगा के कहती है कि त्योंग मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मिस्टर जॉन के वहाँ से। तुम उन्हें पसंद आ गई हो और वो जंगकुक तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो चुका है। जो सुनने के बाद त्योंग शॉक होती है और वो कहती है कि कैसे, वो कैसे मान सकता है? क्या मतलब त्योंग, तुम क्या कहना चाहती हो? कैसे मान सकता है कि क्या मतलब है? तुम देखने में ठीक हो, सुंदर हो, तो वो क्यों नहीं मानेगा? जो सुनने के बाद त्योंग कहती है नहीं कुछ नहीं मॉम, मुझे लगा क्या पता वो मुझे पसंद ना करें, क्योंकि वो दिखने में इतना हैंडसम था तो शायद वो मुझे पसंद ना भी कर सकता था, इसलिए मुझे लगा। मिसेस किम बताती है कि मिस्टर जॉन की फैमिली उनके घर आने वाली है उनका घर देखने के लिए। जो सुनने के बाद त्योंग कहती है कि क्यों मॉम, घर देखना ज़रूरी है? उनको यहाँ रहना है या मुझे वहाँ रहना है? जो सुनने के बाद मिसेस किम कहती है कि मैंने मिस्टर जॉन का पूरा घर देखा है तो उनको हमारा घर देखना है, बस और कुछ बात नहीं है। और वो कल शाम को ही आएंगे और तुम अच्छे से रेडी रहना और कोई गड़बड़ मत करना। जो सुनने के बाद त्योंग एक इविल स्माइल देती है और वो वहाँ से चली जाती है। अदर साइड जंगकुक के पास उसका ब्रदर शुगा आता है और वो उससे कहता है कि जंगकुक तुम्हें शादी के लिए कोई फोर्स तो नहीं किया जा रहा, तुम अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हो ना? अगर तुम किसी और को पसंद करते हो तो मुझे बता सकते हो, मैं उसके साथ तुम्हारी शादी करा दूंगा, मॉम डैड के आगे कुछ नहीं होगा। जो सुनने के बाद जंगकुक अपने ब्रदर का हाथ अपने हाथ में लेके उससे सॉफ्टली वॉइस में कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, काम और जॉब के आगे मैंने कभी किसी के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, तो मैं किसी को पसंद कैसे ही कर सकता हूँ। और मॉम डैड का फ़ैसला सही है। जंगकुक तुम्हारा कहना भी सही है, बाकी तुम अगर किसी को पसंद करते हो तो बता सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी और उस लड़की की लाइफ दोनों की ख़राब हो। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, और ते मुझे ठीक लगी है देखने में भी और बातचीत में भी। वो थोड़ी स्मार्ट टाइप की गर्ल है जो कि मेरे साथ चल सकती है, जो कि मेरी चीज़ों को संभाल सकती है। और भाई आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर मेरी लाइफ में कोई होता तो मैं किसी की सुनता नहीं, मैं उसको लेके ही आता। एनीवेज आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप शादी कब करेंगे? आपने मेरी शादी का नंबर तो लगवा डाला है, आपको कब करनी है? और भाभी आपका कब तक वेट करेंगी? जो सुनने के बाद शुगा एक लंबी सांस लेता है और वो कहता है जंकुक, मैं तुम्हारी भाभी का वेट करवा रहा हूँ या तुम्हारी भाभी मुझे वेट करवा रही है? ज़रा मुझे ये बताओ। अब भाई इसमें किसकी गलती है ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आप ही चाहते हैं कि भाभी ढंग से पढ़े। अब भाभी पढ़ेंगी तो उन्हें तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि जिसकी वो पढ़ाई कर रही है उसमें तो और नॉर्मली बात है कि टाइम लगता ही है भाई। और जंगो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मम्मी ने तो कहा है कि वो शादी के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती है। बाकी शुगा हंसते हुए कहता है तुम तो अपनी भाभी को जानते ही हो कि उसका महान लॉजिक कि शादी के बाद उसे फैमिली संभालनी है, फिर उसे जॉब भी करनी है, तो वो पढ़ाई कर नहीं पाएगी, इसलिए वो भी पढ़ाई कर रही है। पिछले 3 ईयर से तो मैं उसका वेट ही कर रहा हूँ, और कितना वेट करना पड़ेगा मुझे मैं नहीं जानता। अच्छा वैसे भाई आपने भाभी को दिखाई है ते की फ़ोटो? नहीं मैंने उसे अभी फ़ोटो नहीं दिखाई है, मैंने सोचा है उसे डायरेक्ट शादी में मिलाऊंगा, क्योंकि अभी ज़्यादा अगर मैं उसके साथ घूमूंगा तो मीडिया में अफवाहें उड़ने लगेंगी और मैं नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में कोई भी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो, इसलिए मैंने सोचा है उसे डायरेक्ट शादी में ही मिलाऊंगा। और शुगा जंकुक को सोने के लिए कह के वो वहाँ से चले जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन कर रहा होता है, बाकी उसका फ़ोन व्यस्त बता रहा होता है। शुगा अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो देखते हुए कहता है कि और कितना टाइम लगेगा तुम्हें, तुम कब मानोगी शादी के लिए? और वो एक लंबी सांस लेके वहाँ से अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है, क्योंकि शुगा को सबसे ज़्यादा नींद आती है। जंकुक ते की फ़ोटो देख ही रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि उसने ते का तो नंबर ही नहीं मांगा है, वो उससे बातें कैसे स्टार्ट करेगा। फिर जंकुक को याद आता है कि कल तो वो उसके घर जा ही रहा है, तो वो उससे नंबर मांग ही लेगा। अदर साइड ते अपने रूम में बैठी होती है, तभी उसका रूम का डोर नॉक होता है और वो कहता है कि मॉम तो कभी डोर नॉक करके नहीं आती है। वो जैसे ही डोर खोलती है तो एक पर्सन उसको बहुत टाइटली हग कर लेता है और उससे कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ते, तुम शादी कर रही हो और तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया ना। तभी ते एक टाइटली हक देते हुए कहती है कि शादी कौन करना चाहता है? मैं तो नहीं करना चाहती और मैं मना कर रही हूँ, मॉम मान नहीं रही। एक काम करना, तू ना शादी कर ले उससे। तभी ते की फ्रेंड जिमिन उसको नॉर्मली छोड़ते हुए कहती है कि क्या, क्यों तुझे शादी नहीं करनी तो तूने हाँ क्यों बोली है? यार तू तो मॉम को जानती है, फिर मॉम के हेल्थ ये वो, मॉम ने देख के मुझे इतनी ज़्यादा तरीके से फोर्स कर लिया कि मुझे शादी के लिए हाँ ही बोलना पड़ा। अच्छा ये सब छोड़, हमारे जीजा जी दिखने में कैसे हैं? मैं फ़ोटो तो दिखा। फ़ोटो वो तो यार मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं उससे 2 दिन पहले ही मिल के आई हूँ, तो फ़ोटो जब मुझे शादी ही नहीं करनी थी तो मैं फ़ोटो का क्या ही करूँगी। ये सब छोड़ और तू बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? यार पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है और मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं।
आज के लिए इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।